नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। आइए देखते हैं दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर इसमें रहेंगे जो अज्ञात रहेंगे, जिनका मान अज्ञात रहेगा। जैसे कि आप इसी में देखिए x और y दो चर हैं जिसका हमें मान ज्ञात नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं। आगे हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। आइए छोटा छोटा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 के लिए एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या है। इसमें आप अद्वितीय क्या है ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा आपको। चलिए इसको बताता हूँ। अद्वितीय मतलब एक ही मान मिलेगा, इसके जैसा और दूसरा मान नहीं मिलेगा। मतलब जो हल करेंगे हम तो उसका कोई ना कोई एक उत्तर होगा, इसके अलावा कोई दूसरा उत्तर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर 6 है तो उसका उत्तर 6 ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी चूँकि हम छोटा छोटा मौखिक क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका जो प्रतिबंध होता है ए नंबर a1 बटा a2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अद्वितीय हल होने के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर -5 में k का मान नहीं होगा के लिए चलिए आगे इसमें हम देखे हैं अद्वितीय हल होने के लिए क्या प्रतिबंध है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। चलिए यही वाला सूत्र इसमें लागू होगा। चलिए करते हैं। अच्छा, इसमें a1 a2 आप तो जान लेंगे ना। यहाँ पे x के सामने यहाँ पे 1 है, ये a1 का मान है, y के सामने माइनस के है, ये b1 का मान है और ये c1 का मान है। इसी तरीके से इसमें x के सामने यहाँ पे a2 का मान है, y के सामने b2 का मान है और ये -5 c2 का मान है। तो चलिए अद्वितीय हल होने के लिए क्या प्रतिबंध ऊपर में हमने आप देखा है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के लिए। चलिए हम इसमें a1 और a2 b1 b2 का मान रखते हैं और आगे k का मान नहीं होगा को ज्ञात करते हैं। a1 में यहाँ पे क्या है, यहाँ से लीजिए 1, a2 का यहाँ से 3 बराबर नहीं है b1 का मान माइनस के, b2 का मान प्लस का 2। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से तिर्यक गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तिर्यक गुना करते हैं। यहाँ पे के को हम इधर ले लिए, ये माइनस है, इधर प्लस हो गया, माइनस को उधर ले लेंगे, -2 उधर चला गया बटा 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ा क्वेश्चन को हम अच्छा से और एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा से बताएंगे। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे बराबर नहीं है ना, तो के बराबर नहीं है, -2 बटे 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सा। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रैखिक समीकरण निकाय के आलेख समपाती होने पर उनके खाली स्थान हल होते हैं। रैखिक समीकरण निकाय के आलेख जो है समपाती होते हैं। आलेख समपाती, देखिए समपाती मतलब क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं, फिर आगे समझने में आसानी होगा।
समपाती, समान पाती मतलब पथ रास्ता समझ लीजिए। मान लीजिए ये ग्राफ है हमारा, ऐसा तो आप देखे होंगे, वाई अक्ष और एस अक्ष। तो इसमें आलेख जो है समपाती होंगे। कहने का मतलब कोई एक हमको समीकरण दो दिया रहेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका मान जो है, मान लीजिए एक समीकरण का हल ये होगा और दूसरा समीकरण का इसी के ऊपर, इसी पथ पे समपाती इसी के ऊपर होगा, तो इसी को हम बोलते हैं समपाती होगा। ठीक है, मतलब जो है दोनों दो समीकरण रहेंगे, एक समीकरण ऐसा रहेगा एक दूसरा ऐसा रहेगा, दोनों का मान एक ही आलेख पे मिलेगा, उसी को हम समपाती बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है, रैखिक समीकरण निकाय के आलेख समपाती होने पर उनके हल क्या मिलेंगे, अनंतः अनेक मिलेंगे। देखिए अनेक कैसे मिलेंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक है, उसी पे रास्ता जो है उसी पे गया हुआ है, तो हर बिंदु पे उसका मान मिलेगा, हर बिंदु पे उसका हल मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना है हमें, अंततः अनेक हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अंततः अनेक हल मिलेंगे, अनेक हल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण निकाय के आलेख एक बिंदु पर, देखिए इसमें एक बिंदु लिखा है, इसमें समपाती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके हल होते हैं। इसके हल क्या होते हैं, एक अद्वितीय हल होते हैं। अब इसको थोड़ा देख लीजिए, आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसको ले लेते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष। क्या बोल रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मान लीजिए एक समीकरण का हल ऐसा मिला और हमें दूसरे का ऐसा मिला, और जिस पॉइंट पे मिला, क्या बोल रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यही इन दोनों समीकरण का हल होगा, हल होगा, मान होगा। तो हमें ये जो रेखा है और आगे इसको ये बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये इधर आगे बढ़ेगा, तो एक कहीं और पे दूसरा जगह पे नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा। इसी को बोलते हैं एक अद्वितीय हल होते हैं। एक ही हल मिलेगा, दूसरा हल हमको नहीं मिलेगा। ये जो दो ठो हम पढ़े हैं, इसी को हम पढ़े हैं कि हमें एक ही मान मिलेगा। कब मिलेगा, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। रैखिक समीकरण निकाय के आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी हल नहीं है, तब उनका आलेख रेखाएं क्या होगी। तो आलेख रेखाएं, जो रेखा है यहाँ पे प्रतिच्छेद है, यहाँ पे समपाती है, तो इसमें आलेख रेखाएं जो है आपको समांतर मिलेगी। यहाँ पे एक समीकरण का है मान है और एक दूसरा समीकरण का मान है, तो ये दोनों जो है आपको क्या मिलेंगी, समांतर, समांतर मिलेंगी। मतलब ये जितना भी इधर आगे बढ़ाएं या इधर लें, कहीं भी लें, एक दूसरे पे कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं भी नहीं काटेंगी, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। हल होने के लिए एक दूसरे के ऊपर काटना जरूरी है। दो समीकरण दिया है तो दोनों समीकरण का यदि हल करें, मान निकालें, तो दोनों किसी एक बिंदु पर कटना चाहिए, कटेगा तभी उसका वही हल है। यदि नहीं कटा तो उसका कोई हल नहीं है। और उसको यदि आलेख में हम दर्शाएं तो ऐसी समांतर रेखाएं हमको मिलेगी। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने अद्वितीय हल होने के प्रतिबंध ऊपर में पहला नंबर में देख लिया है। चलिए इन दोनों का भी हम प्रतिबंध देख लेते हैं। वैसे तो इसको पहला नंबर याद कीजिएगा। एक अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, A1/,
A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का। चलिए ठीक है, ये तो हम ऊपर में देख लिए हैं। अब हम दूसरा देखने वाले हैं, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो कोई भी हल के लिए हमने अभी कौन सा ग्राफ को देखा, इसको देखा। कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा जब दो समीकरण को हम हल करेंगे तो दोनों जो है ग्राफ में यदि निरूपित करें, दर्शाएं, तो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, दोनों एक दूसरे के समांतर चलेंगी। ठीक है, तो इसका क्या प्रतिबंध है, यहाँ पे प्रतिबंध दूसरा क्या है, A1/A2 बराबर, देखिए यहाँ पे अब बराबर हो गया B1/B2 का, और बराबर नहीं है किसका, यहाँ पे C2 का। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। मतलब इसमें क्या है, हमको कोई हल नहीं मिलेगा। जब ऐसा दो समीकरणों का मान हमको मिल गया तो इसमें हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। और तीसरा प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध है दोस्तों, इसको आप सूत्र वाले फार्मूला वाले में लिख के रख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। चलिए, तीसरा प्रतिबंध क्या है, क्या लिखे हैं, अनंततः है, इसको बोलते हैं ना, अनेक हल होंगे। इसके लिए क्या है, समपाती। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रतिबंध है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें सभी के मान जो है यहाँ पे बराबर होने चाहिए, तब जो है हाँ हम जानेंगे कि ये जो है रेखाएं हैं समपाती होंगी और उनके हल जो है अंततः अनेक हल मिलेंगे हमको। मतलब एक से ज़्यादा हल मिलेगा, 2 4 10 मतलब बहुत अनंत हल मिलेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, अभी हमने देखा कि दो चरों के रैखिक समीकरण के हल करेंगे तो यदि हमें उनके मान या चरों के अनुपात के प्रतिबंध या संबंध या शर्त A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमें क्या मिलेगा, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे और दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। उसी के बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, दो समांतर रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, आगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो अंततः अनेक हल मिलेंगे और समपाती रेखाएं प्रदर्शित होंगी या मिलेगी। ये सब अभी हमने सीख लिया। इसका हम विस्तार से क्वेश्चन करेंगे तो आप सभी को और अच्छा से समझ में आएगा। अभी ऐसे ही पढ़ लीजिए और इसको आप अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, हम इसको आलेखी विधि से हम इसमें सीखेंगे, बनाएंगे। और दूसरा इसमें सीखने वाले हैं हम बीजीय विधि में यहाँ पे हम 3 तरीके से हम सीखेंगे। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है विलोपन विधि। इसमें हम गायब करना सीखेंगे, एक चीज़ को गायब करेंगे या कटाएंगे, उसके बाद दूसरे का मान आएगा। और तीसरा है वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधियों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। वज्र गुणन विधि में x के सापेक्ष y के गुणांकों को आपस में गुणा करेंगे, y के सापेक्ष x के गुणांकों का गुणा करेंगे। इस तरीके से हम ये तीनों विधि को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।